अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। मौसम सरमा चल रहा है, तो जो लोग ठंड को भगाना चाहते हैं तो वो डोला फिश का इस्तेमाल करें। जी हाँ, आज की रेसिपी डोला फिश की रेसिपी है। बहुत ही लजीज और बहुत ही यम्मी, बहुत ही सिंपल से अंदाज से तैयार होने वाली ये डोला फिश की रेसिपी आपके लिए तिबी लिहाज से भी बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी मेरे व्यूवर्स को बहुत पसंद आएगी। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होती है तो प्लीज मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे के खाने, मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं डोला फिश की ये मजेदार सी रेसिपी। डोला फिश की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है 1 किलो डोला फिश। तो हम सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे। तो आपके पास कोई भी शार्प दंतों वाली या कोई भी ऐसा औजार है जिससे इसके स्केल्स रिमूव हो सकें तो वो आपने ले लेने हैं और इसके स्केल्स जो है ना वो रिमूव कर लेने हैं। तो मैं यहाँ एक छुरी की मदद से इसके स्केल्स जो है ना वो रिमूव करने लगी हूँ। स्केल्स रिमूव करने के बाद आपने इनको एक दफा वॉश कर लेना है ताकि इसका जो लेसदार पार्ट है ना वो रिमूव हो जाए और इसे पकड़ने में आसानी हो। तो उसके बाद आपने किसी तेज छुरी के साथ इनके कांटों की जो स्किन होती है वो रिमूव कर लेनी है और साथ इसकी टेल और इसके जो फिन्स है ना वो भी काट लेने हैं। डोला फिश अमूमन बारिश के मौसम में पैदा होने वाली ये फिश होती है। ये इसका साइज जो होता है ना वो छोटा होता है। तिबी लिहाज इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये नहरों, तालाबों और दरियाओं में बारिश के पानी से पैदा होने वाली फिश होती है। जो लोग सर्दी को भगाना चाहते हैं तो वो डोला फिश का जरूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने इसके स्केल्स जो है ना वो रिमूव कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी टेल्स और इसके जो फिन्स है ना वो रिमूव कर लूंगी। तो कोई भी आप तेज छुरी ले लें तो या कोई भी ऐसा औजार जिससे आप कंफर्ट फील करें, इजीली आप इनको काट सकें। तो वो आपने इसके टेल्स, इसका माउथ और इसके गिल्स जो है ना वो काट लेने हैं। ओके जी, इसका माउथ वाला पार्ट होता है ना वो आपने काट के इसके अंदर से गिल्स वाली साइड होती है वो रिमूव कर लेनी है। इसकी बॉडी में एक कट डालें और इसके अंदर से जितना भी कचरा मौजूद हो वो आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसकी बॉडी में एक कट डाला है। तो इसके अंदर से आप ये कचरा देख रहे हैं, इस चीज को हमने रिमूव करना है। जब मैंने इसे गिल्स पार्ट से कचरा निकालना ना तो उसके अंदर से एक छोटी सी फिश निकली। तो आई थिंक सो इस फिश ने भी जो है ना छोटी फिश का शिकार किया होगा। तो ये देखें जरा, चलें जी अब इसको हम निकाल देते हैं। इसी तरीके से हमने तमाम फिशेस को अंदर से जो है ना इनका कचरा निकाल लेना है। तो इसके फिन्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काट देने हैं। इसके स्केल्स, इसके फिन्स और इसका माउथ काटने के बाद अंदर से इसका कचरा निकालने के बाद एक मर्तबा फिर हम फिश को जो है ना वो धो लेंगे। तो यहाँ पे एक मर्तबा फिर मैंने फिश को धो लिया है। तो यहाँ पे ये देखें जरा, अब इसके ऊपर जो है ना कुछ छिछड़े से लगे हुए हैं, साथ ब्लड के रेशे हैं। और दूसरा फिश के अंदर जो गंदा पानी गया हुआ होता है उसको निकालने के लिए, फिश को मजीद नीट एंड क्लीन करने के लिए हमने एक और तरीका इस्तेमाल करना है। वो ये है कि 1 मग भर के हम पानी इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही 4 से 5 चम्मच जो है ना यहाँ पे मैंने सिरका शामिल कर देना है और 2 चम्मच यहाँ पे नमक शामिल कर दूंगी। और आपने तकरीबन तकरीबन कम अज कम जो है ना ½ एन आवर या 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे आपने इसको डिप करके रख देना है सिरके के पानी में। तो जब इसे सिरके के पानी में आपने सिरके और नमक के पानी में डिप करके रखना है ना तो फिश के अंदर से जितना भी गंदा पानी होगा और इसके ऊपर जितने भी छिछड़े और ब्लड के रेशे लगे होंगे वो सारे उबल के ऊपर आ जाएंगे। ये ½ एन आवर आप ये देख सकते हैं कि इसके रेशे और इसके छिछड़े जितने भी थे, गंदगी ऊपर लगी हुई थी वो सारी उबल के ऊपर आ गई है। और फिश की जो है ना, फिश ने बिल्कुल अपने अंदर से जो गंदा पानी था वो बाहर निकाल दिया है। तो बस आपने एक दफा फिर इसको खूब अच्छे तरीके से मल लेना है और फिश को
एक मर्तबा फिर जो है ना धो लेना है। तो इसकी खूब अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। तो ये देखें ज़रा, मैंने इसके अंदर से इसके छिछरे और इसके ब्लड के रेशे जो है ना वो निकाल दिए हैं, और बस अब मैं इसको वॉश करूंगी। तो ये देखें जनाब, हमारी फिश जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो गई है। कोई किसी किस्म का इसके ऊपर छिछरा या ब्लड के रेशे नहीं लगे हुए, बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो इसकी मैरिनेशन करने के लिए हमने इसे एक बोल में कन्वर्ट कर देना है, और इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना वो सरसों का ऑयल शामिल कर देना है। आप अगर सरसों का ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच भुना हुआ धनिया जो है वो मैंने यहाँ पे शामिल किया है। 1 चम्मच जो है वो यहाँ पे हल्दी शामिल की है। 1 चम्मच जो है वो अजवाइन, उसको हाथों के साथ मसल के वो शामिल कर दिया, और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा वो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है, और फिश को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये तमाम अज्जा जो है ना फिश को अच्छे तरीके से लग जाए। तो इसकी खूब अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है, या किसी भी कूलिंग प्लेस पे। आजकल तो वैसे ही सर्दियों के दिन हैं, तो आप वैसे ही बाहर रख दें तो कोई मसला नहीं है। तो इसको बस कवर करके आपने इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख देना है। तो चलें जी, अब हम इसके कुकिंग के प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया है। एक बड़े साइज का प्याज लिया था वो यहाँ पे शामिल कर दिया, और प्याज को हमने लाइट ब्राउन फ्राई कर लेना है। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया था वो यहाँ पे शामिल किया, और इसे खूब अच्छे तरीके से भून लिया। उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पे हल्दी शामिल की, 1/2 चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जो है भुना हुआ धनिया, और हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक शामिल किया था। याद रहे कि मैंने मैरिनेशन में भी हल्दी का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए हस्बे ज़रूरत यहाँ पे आपने हल्दी जो है ना शामिल करनी है। एक बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया था वो मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया, और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया, थोड़ा सा पानी शामिल किया, 1 मिनट के लिए ढाँप दिया ताकि टमाटर जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए और मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे 4 चम्मच मैंने बीट किया हुआ दही लिया है वो यहाँ पे शामिल कर दिया। दही से मसाले का टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही मज़े का मसाला तैयार हो जाता है। तो मसाले की यहाँ पे खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो जब मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो जो फिश आपने मैरिनेट करके रखी हुई थी उसे एक मर्तबा खूब अच्छे तरीके से मिक्स करें, और उसके बाद कढ़ाई में स्टेप बाय स्टेप स्प्रेड कर दें इस तरीके से। तो 1 मिनट का वेट करें, और उसके बाद आपने इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और तेज आंच पे आपने इसको कुक करना है ताकि ये जो पानी है ना वो हल्का हल्का खुश्क हो जाए। मीडियम आंच पे आपने इसको खूब अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, और बख्तन ब फोक्तन इस पे चम्मच हिला लेना है, और तकरीबन तकरीबन ये 2 मिनट लेगी। इस दौरान आपने हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, और इसके ऊपर अभी ढक्कन नहीं देना आपने। खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब आपको लगे कि इसकी जो है ना अ, खूब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई जो है वो हो गई है, भुनाई होने के बाद जब आपको लगे कि अब फिश खुद जो है वो कुक होने लग गई है, तो इस पॉइंट पे आके आपने चम्मच नहीं हिलाना। अब यहाँ पे चम्मच को हम साइड पे रखेंगे, और जस्ट जब भी हमने इसको शेक करना है तो हमने कढ़ाई का हैंडल पकड़ना है और इसको शेक कर लेना है ताकि ये नीचे ना लगे। जब फिश की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 चम्मच जो है मिक्स मसाला। तो इसे फिर हैंडल से आपने पकड़ना है कढ़ाई को, और इसे इस तरीके से शेक कर लेना है खूब अच्छे तरीके से। और इसे शेक करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है ना ढक्कन दे देना है, और बिल्कुल 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे आपने इसको कुक करना है। और ये देखें 5 मिनट के बाद हमारी फिश जो है ना मुकम्मल कुक हो चुकी है, बिल्कुल ये टूटी नहीं है, और इसका मसाला भी जो है ना वो बहुत ही यमी टाइप जो है ना मसाला तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की हमारी डोला फिश तैयार हो गई है। तिब्बी लिहाज से ये फिश जो होती है बहुत ही फायदेमंद होती है। तो सर्दियां हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा किया करें।
तो ये लें जनाब, हमारी मज़ेदार डोला फिश जो है वो हो गई है तैयार। मुकम्मल तौर पे इसकी कुकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। इसका मसाला बहुत मज़े का, बहुत ही यमी है। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से डोला फिश बनाएं और सर्दियां जो है ना इंजॉय करें। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों का मैं इस्तेमाल करूंगी। हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना इसमें शामिल कर लें और उसके बाद आपने इसको एक मरतबा फिर शेक कर लेना है। 1/2 मिनट के लिए इसको स्टीम दे दें। ये देखें जनाब, हमारी मजेदार डोला फिश हो गई है तैयार। बहुत ही मजेदार, बहुत ही यमी, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है और फुल कुक्ड है। बहुत ही मज़े का इसका मसाला तैयार हुआ है। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से डोला फिश बनाएं और घर वालों को खुश करें और सर्दियां इंजॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।